हे वेलकम बैक गाइज। एक बार मैं फिर एक छोटी सी स्टोरी लेकर आया हूँ और आज की स्टोरी में भी हम कई सारे नए वर्ड सीखेंगे और इसमें आए हुए सभी ग्रामर्स के मैं आपको रूल बताऊंगा। सभी टेंसेज को डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कौन सा फॉर्म से वर्ब यूज़ हुआ है वो भी बताने वाला हूँ। और गाइज मेरी ये कोशिश होती है कि मैं छोटी छोटी सी स्टोरी लेकर आऊँ ताकि छोटे छोटे स्टोरी को पढ़ के समझ कर आप बड़े से बड़े स्टोरी को ट्रांसलेट करना सीख जाएं। वन ऑफ द बेस्ट वे होता है गाइज कि आप एक एक वर्ड का हिंदी निकाल के उसको ट्रांसलेट करें और मैं अपने हर एक वीडियो में इसी तरीके को करने की कोशिश करता हूँ। गाइज मेरी ये कोशिश होती है, कोई वर्ड मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को शायद उसे ट्रांसलेशन के समय उसकी हिंदी ना पता हो तो उसकी हिंदी में उसी वक्त उसके हेड पर लिख देता हूँ ताकि स्टोरी के साथ साथ आप हिंदी वर्ड को सीखते चले गाइज। तो शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी है द किंग एंड द शेफर्ड बॉय। द एक डेफिनेट आर्टिकल है जो किसी नाउन के पहले लग कर उसी सर्टेनिटी को बताता है। किंग तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता, राजा, और द शेफर्ड बॉय यानी कि चरवाहा लड़का। शेफर्ड का मतलब होता है चरवाहा लड़का, इसके ऊपर मैंने लिख दिया चरवाहा। राजा और चरवाहा लड़के की कहानी है। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वॉज अ किंग who was very fond of painting portraits। लॉन्ग लॉन्ग एगो एक फ्रेज है, बहुत समय पहले की बात है। देयर वॉज अ किंग, तो गाइज किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर देयर से होती है तो वह एक उसका कोई मीनिंग नहीं होता, वह एक इम्परेटिव सेंटेंस होता है जो सिर्फ सेंटेंस को खड़ा करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ कोई मीनिंग नहीं होगा, लेकिन यही देयर अगर किसी सेंटेंस के बीच में या लास्ट में आए तो उसका हिंदी हो जाएगा वहाँ। तो यहाँ क्या मतलब हुआ, बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था हूँ जो वाज वेरी फॉन्ड ऑफ पेंटिंग पोर्ट्रेट्स। वह चित्र पेंटिंग के द्वारा चित्र बनाने का शौकीन था। फॉन्ट मीन्स होता है बेटा शौकीन या शौक रखता था। वन डे, एक दिन, ही वेंट टू अ हिल टॉप, एक दिन वह गया। वेंट यूज हुआ गाइज, ये सिंपल पास्ट टेंस है। गो का सेकेंड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, यानी वह गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो एक दिन वह गया टू अ हिल टॉप। हिल टॉप का मतलब होता है हिल माने पहाड़ और टॉप माने चोटी, यानी पहाड़ की चोटी पर या पहाड़ के शिखर पर। एंड और पेंटेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर, और एक सुंदर सा पिक्चर को पेंट किया या बनाया। ऑन अ कैनवास पे गाइज हो गया। व्हेन द पिक्चर वाज रेडी, जब तस्वीर रेडी हो गया था, ही स्टूड बिफोर द पिक्चर। ही वह, स्टैंड का सेकेंड फॉर स्टैंड, स्टूड तो वह खड़ा हो गया। बिफोर का कैसे मीनिंग तो होता है के पहले गाइज, लेकिन बिफोर का एक मतलब के सामने भी होता है। तो ही स्टूड बिफोर द पिक्चर, वह तस्वीर के सामने हो गया। ही मूव्ड टू एंड फ्रो एंड गेव इट अ फिनिशिंग टच विथ हिज ब्रश। ही मूव्ड टू एंड फ्रो, ही मूव्ड टू एंड फ्रो, फ्रो का मतलब होता है इधर उधर, उसने इधर उधर किया। एंड गिव का सेकेंड फॉर्म गिव मैंने देना, तो सेकेंड फॉर्म गिव दिया। इट मैंने इसे, अ फिनिश एक फाइनल टच, विथ हिज ब्रश उसने इधर उधर करके अपने बनाई हुई पेंट को एक फाइनल टच दिया, उसने एक फाइनल टच दे दिया। आगे देखिए क्या कहता है। देन ही स्टेपेड बैकवर्ड्स, ही मैंने देन मैंने फिर, ही मैंने वह, स्टेपेड बैकवर्ड्स का मतलब होता है पीछे की तरफ जाना, पीछे की तरफ खसकना। लुकिंग एट द पिक्चर बिफोर हिम, वह पीछे की तरफ खसक कर अपनी तस्वीर को देखने लगा। टू सी हाउ इट लुक्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस, वह देखना चाहता था कि पीछे से दूरी से मेरी बनाई हुई तस्वीर कैसी दिखती है, कैसी दिख रही है। तो वो पीछे की तरफ चला गया। ही रीच्ड ऑलमोस्ट द एज ऑफ द हिल, ही रीच्ड वह पहुँच गया, रिच मैंने पहुँचना ईडी लग गया। ही रीच्ड
वह पहुंच गया ऑलमोस्ट करीब करीब द एज मतलब होता है ना किनारे ऑफ द हिल, वह करीब करीब पीछे मुड़ते मुड़ते वो करीब करीब किनारे पहुंच गया, हिल के किनारे पहुंच गया, पहाड़ के किनारे पहुंच गया। आगे देखिएगा इस क्या होता है। अ शेफर्ड बॉय, एक चरवाहा लड़का, हु वाज ग्रेजिंग हिज शिप ऑन द हिल। हु का गाइस दो मीनिंग होता है, सवाल पूछने के लिए कौन और जवाब देने का एक मतलब हु माने जो भी होता है। तो हु अ शेफर्ड बॉय, एक चरवाहा लड़का, हु जो वाज था, ग्रेजिंग माने चरा रहा, हिज माने अपना अपने अपने, शिप माने भेड़, ऑन द हिल, एक चरवाहा लड़का अपने भेड़ को हिल पर चढ़ा रहा था। शॉ द किंग, सीन का सेकेंड फॉर्म शॉ, सीन शॉ सीन, राजा को देखा। ही थॉट, उसने सोचा, थिंक का सेकेंड फॉर्म थॉट, डैट कि इफ द किंग मूव्ड बैक इवन अ बाइट, ही थॉट, उसने सोचा, डैट कि इफ द किंग, यदि राजा, मूव्ड बैक, यदि पीछे होता है, इवन अ बिट, यानी एक कदम भी राजा अगर पीछे होता है, ही वुड फॉल डाउन इनटू द वैली बिलो एंड डाई। ही वुड का तो उसे कई सेंस में यूज होता है गाइस, यहाँ हुआ ही वुड फॉल डाउन, अगर राजा एक भी कदम पीछे लेता है तो ही वुड फॉल डाउन, वह गिर जाएगा। इनटू गाइस, इनटू एक प्रीपोजिशन वर्ड है, का मतलब होता है में, और इसका सेंस तब यूज करते हैं जब कोई चीज़ मोशन से ऊपर से नीचे की तरफ आती हो तो उसके लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो ही वुड फॉल डाउन इनटू द वैली बिलो एंड डाई, अगर एक कदम ही पीछे लेता है तो राजा जो वैली है, उस घाटी है, उसके नीचे गिर जाएगा और मर जाएगा। सो इसलिए ही रैन टू द पिक्चर एंड टोर इट विथ अ हार्ड ब्लो ऑफ हिज स्टिक। सो इसलिए ही, रन का सेकेंड, रन दौड़ा, टू द पिक्चर, पिक्चर की तरफ, एंड और टोर मैंने फाड़ दिया, टोर मैंने फाड़ दिया, इट इसे, विथ के साथ, अ हार्ड ब्लो ऑफ हिज स्टिक, हार्ड मैंने जोरदार, ब्लो मैंने प्रहार, ऑफ हिज स्टिक, उसने अपने स्टिक से एक जोरदार प्रहार किया और राजा जो पिक्चर बना रहा था कैनवास पर उसे उसने फाड़ दिया। ओके, ये गाइस, ये इसे वो कैनवास कहते हैं, जब स्टैंड पे खड़ा करके राजा कुछ बनाता है, कोई व्यक्ति बनाता है, उसे कैनवास पेंट कहते हैं। आगे देखिए क्या होता है। द किंग वॉज वेरी एंग्री विथ द बॉय, द किंग वॉज, राजा था, वेरी बहुत क्रोधित, विथ बॉय, लड़के से, विथ का मतलब साथ के साथ होता है, लेकिन यहाँ विथ का मतलब सेंस आया से, यानी लड़के के इस हरकत से राजा बहुत क्रोधित हुआ। ही रस्ड टू द बॉय एंड कॉट हिम, ही रस्ट माने झपटना या आगे बढ़ना, ही रस्ड वो झपटा या आगे बढ़ा, टू द बॉय लड़के की तरफ, एंड और कॉट हिम और उसे पकड़ लिया। कैच का मतलब होता है पकड़ना, तो कैच का सेकेंड फॉर्म कॉट, उसे पकड़ लिया। ही एंगरली साउटेड, वह एंगरली गुस्से से चिल्लाया, ही एंगरली साउटेड, वह गुस्से से चिल्लाया, यू फुल, अरे बेवकूफ, अरे इडियट, व्हाट हैव यू डन, यह तुमने क्या कर दिया, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुमने मेरी इतनी मेहनत से बनाई हुई जो पोर्ट्रेट था, पेंटिंग था, उसने तुमने एक ही झटके में तोड़ कर दिया, फाड़ दिया, मैं तुम्हें मार दूंगा। आगे देखिएगा इस क्या होता। द शेफर्ड बॉय फेल ऑन हिज knees before the king and said in a humble voice। देखिए जी वर्ड ट्रांसलेट करते हैं। द शेफर्ड बॉय, चरवाहा लड़का, फेल ऑन हिज नीज का मतलब होता है अपने घुटने पर बैठ जाना, अपने घुटने के बल टेक लगा देना, अपने घुटने के बल झुक जाना। तो द शेफर्ड बॉय, चरवाहा लड़का, फेल ऑन हिज नीज, अपने घुटने के बल बैठ गया, बिफोर द किंग, राजा के सामने।
एंड और सेड कहा इन अ हम्बल वॉइस मीठे स्वर में विनम्रता पूर्वक, सर प्लीज लुक बैक, श्रीमान पीछे देखिए, इफ आई हैड नॉट डन दिस, यदि मैं ऐसा नहीं करता, यू वुड हैव फॉलन डाउन एंड लॉस्ट योर लाइफ, यदि मैं ऐसा नहीं करता तो यू वुड हैव फॉलन डाउन, तो आप नीचे गिर जाते, एंड लॉस्ट योर लाइफ, और अपनी ज़िंदगी खो देते और आप मृत्यु को प्राप्त कर लेते। इसलिए मैंने यह काम किया कि आपकी ज़िंदगी से बड़ा यह पोर्ट्रेट पेंटिंग नहीं है, अगर आप रहे तो फिर से पेंटिंग बन सकती है, आपका होना ज़रूरी था। द किंग लुक्ड बैक, राजा ने पीछे देखा, लुक का सेकेंड फॉर्म लुक्ड है, लुकिंग होता है, तो राजा ने पीछे देखा, एंड थैंक्ड, शुक्रिया अदा किया, द बॉय, लड़के का, फॉर सेविंग हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए उसको राजा ने उसका शुक्रिया अदा किया। ही सेड टू द बॉय, उसने लड़के से कहा, इफ़, यदि, यू हैड नॉट यूज्ड योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, यदि आप अपना सूझबूझ का प्रयोग नहीं करते, प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है गाइज सूझबूझ। राजा ने कहा इफ़ यू हैड नॉट यूज्ड, अगर आप प्रयोग नहीं करते योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपनी सूझबूझ, कॉमा, आई वुड हैव सर्टेनली डाइड, मेरी निश्चित तौर पर मृत्यु हो जाती। देन, तब, द किंग टुक द बॉय विथ हिम टू द पैलेस, देन, तब, द किंग, टेक का सेकंड, टेक टुक टेकन, तो ले गया, राजा ले गया, द बॉय, लड़कों को, विथ हिम, अपने साथ, टू द पैलेस, महल में, एंड, और, रिवार्डेड हिम, उसे सम्मानित किया, उपहार दिया, विथ रिच गिफ्ट्स, उसे कई सारे महंगे उपहारों से उसे सम्मानित किया और उसे खुश किया। लेटर माने बाद में, द बॉय वाज ब्राउट टू द पैलेस एंड ब्राउट अप देयर अंडर द पर्सनल केयर ऑफ द किंग। देखिए और कितना बड़ा सम्मान उसको मिलता है। लेटर, बाद में, द बॉय वाज ब्राउट, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्राउट, लड़कों को लाया गया, टू द पैलेस, महल में, एंड, और, ब्राउट अप देयर अंडर द पर्सनल केयर ऑफ द किंग, उसे राजा के बेहद करीबी होने के संरक्षण में उसे पर्सनल केयर में महल लाया गया, वह इतना इम्पोर्टेंट व्यक्ति बन गया। ओके गाइस, तो एक छोटी सी स्टोरी थी। इस स्टोरी में मैंने आपको एक एक वर्ड की मीनिंग समझाने की कोशिश किया और मेरी ये कोशिश रही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी कि इंसान को हमेशा कभी भी ऐसा कुछ ज़िंदगी में दिखाई दे तो सूझबूझ से काम लेना चाहिए। अगर थोड़ा सा कोई चीज़ नुकसान होकर बड़ी सी चीज़ों को बचाया जा सकता है तो उस नुकसान को नुकसान नहीं कहेंगे। आई होप गाइज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अंसारी सर अपने इस दिल्ली इंग्लिश क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर अंग्रेजी के सभी कंटेंट लेके आता हूँ। पढ़ना लिखना बोलना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और चलते चलते एक प्यारा सा मीठा सा मुस्कुराता हुआ लाइक करते चलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।